कुछ यात्राएं मंजिल के लिए नहीं होती, कुछ यात्राएं आत्मा के लिए होती हैं। माया ऐसी ही एक यात्रा पर निकली थी, पर वो जानती नहीं थी कि ये उसका अंत है या आरंभ। माया अपने छोटे भाई गोपाला को खाना खिला रही है। माँ की तस्वीर पर माला छड़ी हुई है। दीदी, क्या माँ फिर से हमारे साथ रहेगी? माँ गई नहीं है गोपाला, वो बस हमारी आंखों से ओझल हो गई है। गोपाला की आंखों में सवाल, माया की आंखों में मौन, एक अजीब सा मौन। श्यामा काकी कुएं के पास तुलसी पर जल चढ़ा रही है। काकी, माँ अक्सर इस कुएं से बातें करती थी ना। श्यामा कुछ छुपाते हुए, कुछ बातें जुबान से नहीं, आत्मा से होती हैं बच्ची। इस कुएं ने बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ आज भी बोलता है। माया कुएं के पास अकेली बैठी है। धीरे धीरे चारों ओर अजीब सी हवा चलने लगती है। माया की सांसें गहरी हो रही हैं। सवाल लेकर आई है तू, जवाब नहीं दूंगा, एहसास दूंगा। अगली सुबह माया जंगल में चल रही है। बाल खुले, पैर नंगे, कपड़े धूल से सने, पर चेहरा शांत। वो उस ओर बढ़ रही थी जहां से लोग लौटते नहीं थे। कहते थे वहां नरहरि बाबा रहते हैं जो जिंदा हैं मगर मृत समान। एक टूटी सी झोपड़ी, उसके बाहर पेड़ की छाया में बैठे हैं नरहरि बाबा, आंखें बंद। तू जवाब ढूंढ रही है या खुद को खोना चाहती है? मुझे समझ नहीं आता कि मैं हूँ कौन और क्यों हर जगह से खाली हूँ। तो पहले सब भूल जा और मौन में उतर जा। मौन ही वो दरवाजा है जिससे तू अपनी आत्मा तक पहुंचेगी। माया ध्यान मुद्रा में बैठी है। हवा भी थम जाती है, सिर्फ धड़कनें सुनाई देती हैं। जब सब चुप हो जाता है तो भीतर की आवाजें चीखने लगती हैं और वहीं से जन्म होता है सत्य का। जब माया ने आंखें बंद की, बाहर की दुनिया रुकी नहीं, पर अंदर की दुनिया अचानक जाग गई। ध्यान नहीं हुआ, शोर हुआ, बहुत बहुत तेज शोर। क्या कर रही है तू? माँ क्यों चली गई? सब छूट गया, तू खो गई है, कुछ नहीं बचेगा। ध्यान बैठना आसान है, ध्यान में टिकना जैसे जलती हुई नदी में उतरना। हर परछाई बोलेगी, हर पछतावा लौटेगा। जो तूने कभी सुना नहीं वो अब चीखेगा। आवाजें तेज हो होकर अचानक थम जाती हैं। सब कुछ काला, सिवाय एक हल्की नीली रोशनी के जो माया के माथे पर गिरती है। तो ये मैं हूँ, शोर भी मैं और सन्नाटा भी मैं। अब समझ में आया, मौन बाहर नहीं, भीतर की लड़ाई का अंत है। माया की आंखें खुलती हैं। नरहरि बाबा उसे देख रहे हैं, चुपचाप मुस्कुराकर। माया कुछ नहीं कहती, बस उठती है और सबसे पहले धरती को छूकर प्रणाम करती है। माया धीरे से बोलती है, बाबा, अब जब मैं रोती हूँ तो डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब तेरे आंसू तेरी आत्मा को धोते हैं, दिखावे को नहीं। अब तू रोती नहीं, बहती है, नदियों की तरह। माया अब शांत है। गोपाला उसे देख दौड़कर गले लगाता है। माया के चेहरे पर हल्की मुस्कान। दीदी, अब तू वैसी नहीं लगती। मैं वैसी रही भी नहीं गोपाला। मैं अब कोई नहीं हूँ और यही मेरी पहचान है। माया कुएं के सामने बैठी है और एक आखिरी बार आंखें बंद करती है। पूरा गांव सोया है। उस रात न कोई तारा टूटा, न कोई सपना जागा, पर माया खुद में समा गई। माया नहीं दिखती, सिर्फ उसकी चप्पलें कुएं के पास रह गई हैं। माया अब माया नहीं रही। वो जो ढूंढ रही थी
बन चुकी थी मौन। ध्यान कोई मंजिल नहीं, वो रास्ता है जहां से हम अपने भीतर लौटते हैं, क्योंकि बाहर की सारी लड़ाइयां असल में भीतर की सुलझी नदियां हैं।